हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेटफ्लिक्स। आज की वीडियो हमारी लास्ट वीडियो की कंटिन्यूटी पे है, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, जो कि हमारा क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है, रेशनल नंबर्स। उसी के ऊपर उसी के आगे चल रहा है ये टॉपिक। तो हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर आज हम सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे, जिसका एक पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरी है कम्यूटेटिविटी। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो, क्लोजर का मतलब क्या है। सबसे पहले तो क्लोजर को मतलब लेने से पहले अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊं तो आपको समझ आ जाएगा। अगर मैंने कहा कि मैंने दो इंटीजर्स ऐड करने हैं, सपोज इंटीजर एक पहला नंबर है -5 और दूसरा नंबर है +1। एडिशन वाले केस में मैंने पहले नंबर लिया -5 प्लस करा 1, तो जो आंसर निकल के आया वो आया -4। अब -4 को करने के बाद मुझे पता चला कि अगर मैंने दो इंटीजर्स लिए और उनका जो रिजल्ट निकल के आया, जो सम निकल के आया, वो भी एक इंटीजर आया, तो इस बात को बता के मुझे समझ आएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये, इसको बोलेंगे इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, विच मीन्स दैट सम ऑफ इंटीजर्स विल गिव विल आल्सो गिव इंटीजर्स। तो मैंने जो ये क्लोजर अभी कराना है रेशनल नंबर के पार्ट पे, उस रेशनल नंबर के अंदर मैंने ए और बी दोनों को कंसीडर करा है रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम इसके अंदर सबसे पहले लेंगे एडिशन। एडिशन चेक करेंगे कि रेशनल नंबर में एडिशन क्लोज्ड है या नहीं है। फिर हम चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन के ऊपर। इसके लिए हम दो दो एग्जांपल लेके करेंगे ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए इसमें। और पहला एग्जांपल लिया मैंने, पहला एग्जांपल लिया है इसके अंदर 3/8 प्लस -5/7, इन दोनों को ऐड करना है। तो जो एलसीएम आया 56, 21 न्यूमरेटर में प्लस ब्रैकेट में -40, जो आंसर रिजल्ट आया वो -19/656 है, जो कि एक रेशनल नंबर निकल के आया। तो पता चल गया कि हाँ, दो एडिशन करने पर दो रेशनल नंबर्स का एक जो रिजल्ट आता है वो भी एक इंटीजर, मतलब एक रेशनल नंबर ही आता है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल में जब आप देखोगे तो ये इसका जो सम आएगा नेक्स्ट एग्जांपल का, इसका भी आएगा एक रेशनल नंबर। आप इसको खुद से ट्राई भी करते रहिए साथ साथ, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर, बिल्कुल तरीके से क्लियर हो जाए। तो इसको कह सकते हैं कि अगर कोई दो रेशनल नंबर्स हैं, फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स दैट आर ए एंड बी, अगर इन्हें हम ऐड करते हैं, मतलब ए प्लस बी करेंगे, तो ये इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। तो हम कह सकते हैं द रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। द रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी का जो पार्ट है ये है एडिशन, हमने इसमें बता दिया द रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब जो सेकंड पॉइंट है इसका वो है सब्सट्रैक्शन को लेकर। हम चेक करेंगे तो कोई दो नंबर है जो भी रेशनल नंबर्स हैं। अब एक हमने लिया -5/7 -2/3। अब इसका एलसीएम आया जो है 21 और ये आया 15 -14, तो जो आंसर आता है वो आता है -29/21। ये भी हमारा आंसर निकल के आता है रेशनल नंबर। तो हमें पता चल गया कि जो पहली, मतलब सब्सट्रैक्शन के अंदर क्लोजर को चेक करने के पर जो आंसर आ रहा है वो भी रेशनल नंबर आ रहा है। एक नेक्स्ट एग्जांपल और लिया है मैंने, आप इसको भी चेक करोगे साथ साथ मेरे। तो जब मैंने इसका आंसर निकाला माइनस करके, ये आया -7/40, तो जो कि निकल के आया रेशनल नंबर। अब इसका भी एक फैक्ट निकल के आ गया कि भाई फॉर एनी टू रेशनल नंबर ए एंड बी, सब्सट्रैक्शन आर क्लोज्ड, ऑल्सो क्लोज्ड। द रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। अब मैंने ये दो पॉइंट इसमें चेक करवा दिए आपको। हमें पता चल गया है कि रेशनल नंबर के अंदर एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाले केस में हम क्लोज रहता है रेशनल नंबर, फॉलो होती है ये प्रॉपर्टी। अब थर्ड पॉइंट जो आता है हमारा वो आएगा मल्टीप्लिकेशन में।
मुझे 1 मिनट दीजिए जरा साथ साथ। अब मल्टीप्लिकेशन करने से पहले मैं भी आपको एक बात बता दूं कि हमने वही दो एग्जाम्पल लिए यहाँ पे भी। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट एग्जाम्पल है -2/3 मल्टीप्लाई 4/5 इज इक्वल टू, जो आंसर निकल के आएगा -8/15। और ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लिया है 3/7 इंटू 2/5। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6/35। अब ये दोनों ही जो आंसर निकल के आए ये है रेशनल नंबर्स। तो इसमें भी हम चेक कर लिया हमने दो एग्जांपल से, तो हमें पता चल गया फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स a इंटू बी, फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स a इंटू बी द प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है जो कि है डिवीजन, उसको भी हम एक बारी एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेंगे और उसको भी हम फैक्ट बना के चल देंगे आगे। फिर डिवीजन, यहाँ पे भी मैंने एग्जाम्पल लिया है, आप भी साथ साथ सॉल्व करिए इसको एग्जाम्पल को। -5/3 डिवाइड बाय 2/5, सॉल्व करा तो -25/6 आया। अब ये डिवाइड करने पे भी एक रेशनल नंबर निकल के आता है। पर अगर हम देखते हैं कि अगर हम किसी एक नंबर ए नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा नॉट डिफाइंड। क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। तो अब हम जो इसकी कंक्लूड करके कहते हैं कि रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। पर एक्सक्लूजन इसके साथ ये है, अगर हम 0 को एक्सक्लूड कर देते हैं रेशनल नंबर्स के अंदर से, तब हम जाके कह सकते हैं कि ऑल अदर रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ऑल अदर रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, अब मैंने ये प्रॉपर्टी कवर कर ली है। इसके बाद मुझे जो प्रॉपर्टी कवर करनी है वो है कम्यूटेटिविटी। अब कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है, उसके बारे में एक पॉइंट अगर मैं आपसे पहले बोल ही दूं तो अच्छा रहेगा। वो है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी का मतलब, देखिए कम्यूट मतलब आना और जाना। इस वर्ड से कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी का नाम पड़ा है। ठीक है, अब मैं कम्यूटेटिविटी को समझाऊं तो ऐसे है कि इसका जो रूल अगर हम नॉर्मली लिखें बड़ी सिंपल तरीके से, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, या मल्टीप्लिकेशन में लेकर आए तो a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। अब हम इसको रेशनल नंबर के पार्ट पर चेक करेंगे कम्यूटेटिविटी को। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ही मैंने आपको एग्जांपल दे दिया a प्लस बी, इसमें 0 प्लस 7, तो 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 7। मतलब LHS RHS बराबर आना चाहिए, चाहे ए मतलब ए आगे हो जाए चाहे पीछे हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिशन में मैं अगर चेक करूं इसको, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया -2/3 प्लस 5/7 इज, जो इसका आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1/21। और जो नेक्स्ट एग्जांपल लिया है 5/7 प्लस माइनस ब्रैकेट में 2/3, जो भी उसका आंसर निकल के आएगा वो भी है 1/27। तो मतलब इस दोनों एग्जाम्पल से हमको पता चल गया कि कोई भी नंबर रेशनल नंबर आगे पीछे भी कर दोगे तो उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये दोनों ही इसका आंसर इक्वल है। तो ये हम कह सकते हैं कि फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स दैट कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, वी कैन से दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब हम सेकंड लेते हैं सब्सट्रैक्शन की कैटेगरी। अब इसके अंदर एक मैंने एग्जांपल लिया है 2/3 माइनस 5/4 और 5/4 माइनस 2/3। क्या आपको शक्ल देख के ही लग रहा है कि ये इक्वल होगा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि ये इक्वल है। तो ये इक्वल नहीं है। आप सॉल्व भी साथ साथ करना और मेरे साथ कमेंट में बताना कि ये इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम
स्टेटमेंट देते हैं कि सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। अब मैंने अगला जो पॉइंट लेना है वो लेना है मल्टीप्लिकेशन का, और इसे सॉल्व करके आगे हम खत्म करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में मैंने एक एग्जांपल लिया है -7/3 मल्टीप्लाई 6/5 जो कि आता है -42/15। अब इसको मैं ऐसे लिख दूं 6/5, मतलब बी की जगह ए लिख दूं, ए की जगह बी लिख दूं, तो आंसर दोनों में सेम आया, मतलब LHS RHS बराबर थे यहाँ पे। तो हम कहेंगे इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। इन जनरल अगर हम बोला जाए कि a इंटू बी को हम रखें तो वो b इंटू ए के बराबर आती है। ठीक है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने आगे वाले पॉइंट पे जो हम प्रूफ करेंगे किसमें, डिवीजन की कैटेगरी में। अब डिवीजन के लिए आप देखिए मैंने एग्जांपल लिया है -5/4 डिवाइड बाय 3/7। क्या वो इक्वल होगा? तो मैंने चेक कर के मुझे पता है कि ये इक्वल नहीं है। आप भी चेक करना और बताना कमेंट्स के अंदर कि ये इक्वल है कि नहीं है। तो हम इसका कंक्लूजन करते हैं कि ये सो डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पॉइंट्स समझ आए होंगे। बड़े ही आराम से, बड़े ही नॉर्मल तरीके से समझाए हुए हैं मैंने ये। तो आपको ये पॉइंट्स बड़ी आराम से समझ आ जाने चाहिए। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस पे कमेंट कीजिए, इसे शेयर करिए, इसे लाइक कीजिए और बहुत बहुत प्यार दीजिए मेरे चैनल को और इसको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।